हाय फ्रेंड्स, वर्षा वॉइस में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी फ्रेंड्स। कॉलेज सेट लव स्टोरी। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग नए इन्हीं चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। इन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, माना उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें तो बस ऋचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही हो। विशाल ने ऋचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल ही गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसीलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और ऋचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। ऋचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। ऋचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसीलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो ऋचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्द ही विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन तो मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसकी तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया, तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया,
अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देती हुई कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए।